मुसलमान बदमाश होता है, बदमाशी की नीयत से नहीं आओगे तो आ सकते हो। यही इलाहाबाद में सबसे ज्यादा दुकानें मुसलमानों की थी। बिल्कुल नहीं, पहले से जो दुकानों में वहाँ रह रहे थे उन्हीं की थी, कोई बाहर की दुकान नहीं लगी। बिल्कुल झूठ बोलती है सरकार। बात सुनिए, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका गोश्त का कारोबार छीना, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका खाल का कारोबार छीना, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका कपड़े का कारोबार छीना जा रहा है, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका जो सिलाई कढ़ाई का था वो कारोबार छीना जा रहा है। सारी वो हो रहा है। किसानों से भी आपने बगैर पूछे हुए एक्ट बनाया कि हम क्यों मुखालफत कर रहे हैं। आते ही आते सबसे पहले जमीन छीनने के लिए मालूम हुआ कि बिल गेट्स के पास 1.5 लाख एकड़ जमीन है, इसलिए बिल गेट्स बड़ा है। तो अडानी अंबानी को बड़ा बनाना है, उसमें लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट में कि बड़े बड़े जमींदार बनाना, ताकि उनसे तुम जब चाहो बुद्धि में पैर रख के ले लो, छोटे मत पनप देना, तो छोटे न पनप पाए, इसलिए ऐसा कर रहा है। वक्त बिल इस्तेमाल था, हिंदुओं का हासिल है, आज भी मुसलमानों का खत्म है, सिखों का हासिल है, मुसलमानों का खत्म है, ईसाइयों का हासिल है, मुसलमानों का खत्म है, बुद्धिस्टों का हासिल है, मुसलमानों का खत्म है। ये कोई तरीका है सरकारों का? गैर मुस्लिम मेंबर यहाँ होगा और वहाँ दुकान भी मुसलमान के लिए दी जाएगी। के ऊपर एलिगेशन ये लग रहा है, जो विरोध कर रहे हैं कि आप लोगों ने सीए एनआरसी को लेकर कोई भ्रम नहीं फैलाया। एक सवाल उन्होंने कि नागरिकता छिन जाएगी, नागरिकता चली जाएगी। कितने लोगों केंद्र सरकार का ये कहना है कि ऐसा तो कुछ अभी तक हुआ नहीं, ऐसा ही वक्त को लेकर आपसे जो सवाल किया वो बता रहा हूँ, ये एक झूठ के फेवर में जा रहा है। लेकिन आप बता दीजिए, मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक झूठ के फेवर में जा रहा है, लेकिन दूसरी बदमाशी जो खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा कहा था, अरे क्रोनोलॉजी को समझो, हम पहले ये ला रहे हैं फिर ये लाएंगे। उस अमेंडमेंट उसकी वजह से जो शाहीन बाग हुआ था, उसकी वजह से सरकार उस पर अमल नहीं कर सकी, नोटिफिकेशन नहीं हो पाया उसका एनआरसी का। बाकी चीजों का हो चुका, आज भी जेल में पढ़ना शुरू हो गए उसमें आसाम के अंदर, हिंदू और मुसलमान दोनों, मुसलमान 100 हैं, 2-4 हिंदुओं को भी डाल दिया है। तो ये तो एक बदमाशी का जो सरकार का तरीका है, जो डिस्क्रिमिनेशन का तरीका है। सरकार झूठ बोल रही है और आप हजरात उनकी मदद कर देते हैं, एक झूठ में आप उसे बढ़ा देते हैं और दूसरा झूठ बोलती है तो उसको नहीं कहते। दोनों को पकड़िए, आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ को पकड़ेंगे, लेकिन आप एक चीज़ की हिमायत कर रहे हैं और एक चीज़ की हिमायत नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ इस सिलसिले में कि वक्त बिल इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों से छीना गया, आप सबसे छीनिए, सबसे छीनिए। अरे अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी दस्तखत नहीं हुए और इन्होंने श्रावस्ती की मस्जिद गिरा दी, वहाँ के मदरसे गिरा दिए। 1500 दरगाहें उत्तराखंड में जमींदोज की जा चुकी हैं, कम से कम 500 मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें गुजरात के अंदर गिराए जा चुके हैं और कम से कम इससे या उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है पहले ही। अब जब कानून बन गया है तो इनको तो फ्री हैंड मिल गया है। और एतराज़ करती है अगर कोई पंचायत एतराज़ करती है इस बात का कि साहब हमारी गांव की पंचायत में इसका नाम लिख गया है, नज़ूल की ज़मीन में नाम लिख गया। सारी वक्फ़ों की ज़मीनें कांग्रेस के ज़माने के अंदर नज़ूल पंचायत में लिख दी गई थी, लेकिन चूंकि वो इस्तेमाल में थी लिहाजा उनको छोड़ दिया गया था। इस्तेमाल में थी, अब क्या हो गया, अब तो साहब दूसरी जगह दर्ज है, अब वक्फ़ में नहीं लिखा जाएगा, अब उस पर लिखा जाएगा। अब जो कानून बनाया गया क्या हो गया, अगर कहीं दर्ज है तो उसको माना जाएगा, वक्फ को नहीं माना जाएगा। पहले क्या था, अगर इस्तेमाल में है तो छोड़ दिया जाता है। मुसलमानों के कर रहा हूँ।